आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। रामायण में पिछले वीडियो में हमने देखा था शिव जी को संहारक देवता क्यों कहा जाता है। तो शिव जी कोई मृत्यु देने वाले नहीं होते। मृत्यु आखिर होती किसकी है? सिर्फ और सिर्फ शरीर को बदलना, इसे हमने मृत्यु नाम दिया है। और किसकी मृत्यु होती है? तो वो मृत्यु के देवता नहीं है। शिव जी संहार के देवता है, मतलब वो हमारे सारे दोषों का संहार करते हैं, मुक्त कर देते हैं हमें। वो हमें मृत्यु नहीं देते, वो मुक्ति दाता है। वो हमें जीते जी जीवन मुक्त की अनुभूति करवा देते हैं शिव जी। वो भोलेनाथ, वो तो कितने दयालु है। सारे संत जिन्होंने अनुभव किया वो सारे संत कहते हैं कि शिव जी जैसे भोला, इसलिए तो उसे भोलेनाथ कहते हैं। वो किसी को क्यों मारेंगे? वो मुक्ति दाता है, वो मुक्ति देते हैं हमें, वो जीवन मुक्त बनाते हैं। वो मृत्यु के देवता नहीं है, वो मुक्ति के देवता है। तो शिव जी ही ये रामायण पार्वती माता को सुना रहे हैं। शिव जी के इष्ट है राम जी, राम जी के इष्ट है शिव जी। दोनों एक दूसरे के ध्यान में मगन रहते हैं, उनके नाम में मगन रहते हैं। और हम यहाँ दोनों को बांट देते हैं कि ये शिव पंथ है, ये वैष्णव है। हालांकि हर एक शक्ति एक है और हर और हरि दोनों एक दूसरे में मगन रहते हैं। हम यहाँ बांट देते हैं उन्हें। ये सब करते करते ही हम अपने आत्मा राम को कभी पहचान नहीं पाए। बाहरी ही इतना करना होता है हमें कि जो करना होता है सत्य में वो चूक जाते हैं, उसे ही हम नहीं कर पाते। तो अब आगे कली बिलो की जग हित हर गिरी जा, साबर मंत्र झाल जिन सिरी जा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। ये जिसे हम साबर मंत्र कहते हैं ना, वो शिव जी के लिखित तो है। तो ये शिव जी आज गुरुपद पर है क्योंकि वो रामायण सुना रहे हैं। तो ये साबर मंत्र ये शिव जी से ही उनकी उत्पत्ति है, उन्हीं ने लिखे हैं। तो इनके बारे में जानेंगे। तो कलयुग को देखकर संसार के हित के लिए जिन शिव पार्वती जी ने साबर मंत्र समूह रच दिए, जिनमें अक्षर बेजोड़ है, जिनका न तो कोई ठीक अर्थ ही है और न जप ही, अथवा जिनका कोई अर्थ नहीं जप ही प्रधान है, शिव जी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रकट है। तो ये शिव जी के प्रताप से इस मंत्र के प्रभाव, बहुत प्रभावशाली मंत्र होते हैं साबर मंत्र। शिव पार्वती जी दोनों ने लिखे हैं ये साबर मंत्र। अगर साबर मंत्र हम पढ़े तो उनका कोई अर्थ नहीं, हमें खुद कोई अर्थ नहीं समझ में आता, उनके शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। तो वो जो साबर मंत्र के जो अक्षर होते हैं बिल्कुल बेजोड़ होते हैं, कहीं जोड़ हम बिठा नहीं पाते। कली अर्थात कलयुग का प्रभाव देख कर ही पुरुष शरण पूजा विधि किसी से न बनेगी। कली के प्रभाव से योग यज्ञ जप तप ज्ञान वैराग्य सब नष्ट हुए जा रहे हैं। तो ये कली को देखकर ये साबर मंत्र की उत्पत्ति, ये साबर मंत्र शिव पार्वती जी ने लिखे क्योंकि कलयुग में जप तप आराधना अनुष्ठान पुरुष शरण ये कौन करता है? इतनी भाग दौड़ भरी जीवन इस कलयुग का हो गया है, इनमें कौन रुक कर ईश्वर के लिए इतना वक्त देता है?
तो कितने करुणा निधान है शिव जी, उन्होंने शाबर मंत्र रच दिए हमारे लिए। तो कर्म धर्म कुछ भी नहीं रह पाएगा। तो इस कलयुग में यज्ञ जप तप ज्ञान वैराग्य सब नष्ट हो जाएगा। जप तप ये बहुत कम लोग होंगे जो करते होंगे। कली न विराग जोग जाग तप त्याग रे, ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे, नहीं कली करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, यही कली काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तो शाबर मंत्र सतयुग द्वापर त्रेता में नहीं था, कली के प्रारंभ में हुआ है। तो पहले तो ये सब करते ही थे, जप तप हवन यज्ञ पुरस्चरण साधना उपासना ध्यान, ये सब करते थे। लेकिन कलयुग के प्रारंभ में शिव जी ने ये शाबर मंत्र लिखे, क्योंकि कलयुग में ऐसा कौन करता होगा, किनके पास समय है, किनको इतनी श्रद्धा है ईश्वर के प्रति। चीजों के पीछे तो इंसान भागता है, लेकिन परमात्मा के पीछे कौन भागता है। बाहरी सब कुछ लेने के लिए तो सबके पास समय है, ईश्वर का नाम लेने के लिए किसके पास आज समय है। कि कोई अनुष्ठान करे, व्रत करे, पुरस्चरण करे, आवर्तन करे, कौन करता है आज, बहुत कम लोग हैं। इसीलिए शिव जी करुणा की कृपा की और शाबर मंत्र हमें दिए। तो ये कलयुग के प्रारंभ में शाबर मंत्र की उत्पत्ति हुई, पहले नहीं थे। कली में जीवों को अनेक प्रकार के क्लेश होते हैं, उनके निवृत्त्यर्थम शाबर मंत्र बनाए गए। दूसरी चौपाई में शाबर मंत्र का रूपक कहा है। मयंकार लिखते हैं कि सर्पादिक विष हरण कली, साबर रचे तुरंत सो उमेश, कली अग दहन मानस यस विरचंत। जिसका भाव यह है कि जब वैदिक तांत्रिक मंत्र किल दिए गए, तब शिव जी ने शाबर मंत्र जीवों के उपकारार्थ रचा था। जो सतयुग में द्वापर में त्रेता में जो मंत्र थे वो सब किलित कर दिए, क्योंकि ईश्वर को तो पता ही है कि कलयुग में इंसान का दिमाग किस तरह जड़ हो जाएगा, किस तरह क्रूर हो जाएगा, कि वो मंत्र से, वो कहते हैं ना कि मंत्र के अधीन देवता है। जिस मंत्र से हम साधना करते, जप करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, तो वो देवता मंत्र के अधीन है। वो हमारी जो मांग होती है वो देवता उन्हें पूरी करते हैं। तो कलयुग में हमारी मांग कैसी होगी। यहाँ कितना द्वेष से भरे हुए हैं सब, कितना स्वार्थ है, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए कितनी प्रतियोगिता है। जैसे हम यहाँ जीवन जीने के लिए नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा जीतने के लिए आए हैं इस दुनिया में, तो वो मंत्र का कितना गैर उपयोग होता। अब ईश्वर तो उनके अधीन है, जो मांगे वो देना पड़ेगा। इसीलिए वो सारे मंत्र किलित किए कि वो मंत्र को खोलना पड़ता है, तो वो कुंजी तो जिनके पास हो वो कर पाए। किलित किए हुए मंत्र कि अब ताला लगा है, अब चाबी जिसके पास हो वो खोल कर वो मंत्र जप कर सकता है, उनकी उपासना कर सकता है, साधना कर सकता है, अनुष्ठान कर सकता है, पुरस्चरण कर सकता है। इसीलिए कलयुग को देखकर वो पहले से ही उन मंत्रों को किलित कर दिया। तो अब बाकी क्या बचा, तो शिव जी ने कृपा की और शाबर मंत्र दिए कलयुग के लिए। तो शाबर मंत्र जीवों के उपकारार्थ रचा था। अपर मंत्रों के किलित हो जाने से शाबर मंत्र ही फलदायक रह गए। अब वो जो सारे मंत्र हम बोलते हैं, जप करते हैं, तो इतना काम नहीं करता, क्योंकि किलित है, उनकी कुंजी हमारे पास है नहीं। तो फिर हमारे पास कोई उपाय तो है नहीं
इसलिए ये शाबर मंत्र अति फलदायी है। सर्प आदि के विष उतारने और नाश करने वाले शाबर मंत्रों को जिन्होंने रचा, उन्हीं ने इस मानस का निर्माण किया। कलयुग में जीवों के दुख निवारण करने के लिए शिव पार्वती जी भील रूप से प्रकट हुए। ये हम शिव पुराण में हम सुनते ही है कि भील और भीलनी के रूप में शिव पार्वती जी ने जन्म लिया। तो शिव जी ने भील भाषा में साबर मंत्र समूह का समूह रच दिया, जो पार्वती जी की आज्ञा से गणेश जी लिखते गए। यह ग्रंथ सिद्ध साबर मंत्र कहलाता है। तो ये भील भीलिनी के रूप में जब जन्म लिया, तब पार्वती माता की आज्ञा से ये गणेश जी ने लिखा है और शिव जी ने बोला है। और इस ग्रंथ को कहते हैं सिद्ध साबर मंत्र। सबर भील को कहते हैं, भील प्रजाति को सबर कहते हैं। तो सबर भील को कहते हैं। भील भाषा में भील रूप से प्रकट हुआ, इसलिए ऐसा नाम पड़ा। तो इसे हम शाबर मंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि भील रूप में रचा गया है ये, और भील को सबर कहते हैं, इसलिए शाबर मंत्र इसे कहा गया। वास्तव में यहाँ गोस्वामी जी भगवान शंकर जी की अपने ऊपर कृपालुता और अनुकूलता दिखाते हैं, इसीलिए उन्होंने उनकी सहज दयावृत्ति घटित चरित शाबर मंत्र जाल सृष्टि का उल्लेख किया है। जैसे भगवान शंकर जी की कृपा विभूति से शाबर मंत्र सिद्ध है, वैसे ही श्री रामचरित मानस भी उन्हीं का प्रसाद स्वरूप होने से वैसा ही प्रभाव रखता है। तो जिस तरह शाबर सिद्ध शाबर मंत्र ये जितना प्रभावशाली है, उनके हर एक मंत्र, तो ये जो मानस है रामचरित मानस, वो भी उतना ही प्रभावशाली है। उनके हर एक श्लोक इतने ही प्रभावशाली है जितना साबर मंत्र प्रभावशाली है। अनमिल आखर अर्थ न जापो, इसका अन्वय कई प्रकार से किया जाता है। आखर अर्थ अनमिल है, न जापो अर्थात अक्षर जो कह रहा है वह अर्थ नहीं है। इससे पाया गया कि शाबर मंत्र अर्थ रहित नहीं है, परंतु अर्थ अक्षरों से मिलान नहीं खाता। अब शाबर मंत्र पढ़ते हैं, कुछ पता नहीं लगता कि ये क्या कहना चाहता है। कोई जोड़ नहीं है अक्षरों का, बिल्कुल बेजोड़ है, तो उनका कोई अर्थ हम समझ नहीं पाते। लेकिन शाबर मंत्र अर्थ रहित नहीं है फिर भी, परंतु अर्थ अक्षरों से मिलान नहीं खाता। न जापू का भाव यह है कि अन्य मंत्रों में जाप की विधि होती है। कोई एक लक्ष्य, कोई एक सहस्त्र, कोई एक शत, कोई 21 इत्यादि बार जपे जाते हैं, तब फल देते हैं। अब अन्य जो शाबर मंत्र से अन्य जो कोई मंत्र होता है, उनका अगर हम संकल्प करके अनुष्ठान करें, तो हम एक लक्ष्य या फिर एक सहस्त्र, किसी भी हमें जो भी करना होता है, कोई 11 लाख करता है, कोई 21 लाख करता है, कोई 51 लाख करता है, कोई 5 लाख करता है, कोई 1.25 लाख करता है, जो जितना कर पाए उतना संकल्प लेता है उस जप कि मैं इतना जप करूंगा, तब वो फल देता है वो मंत्र, कि वो अनुष्ठान पूरा हुआ, मंत्र सिद्ध हुआ, और फिर वो मंत्र हमें फल देता है। शाबर मंत्र में जप का विधान कोई नहीं है, एक ही बार के जप से कार्य सिद्ध हो जाता है, क्योंकि साबर मंत्र स्वयं सिद्ध है। शिव जी ने की ये रचना, ये स्वयं सिद्ध है, शिव जी के मुख से निकले हैं ये सारे अक्षर, श्री गणेश जी ने लिखे हैं ये सब, तो ये स्वयं सिद्ध है। उन्हें कोई अनुष्ठान करके, पुरस्चरण करके सिद्ध नहीं करना पड़ता, ये स्वयं सिद्ध है, इसलिए इसे एक बार करने से ही कार्य सिद्ध हो जाता है। लेकिन इस भाव से किया हो, तो अपने स्वार्थ के लिए अगर शाबर मंत्र का उपयोग किया तो वो फल नहीं देता। शिव जी ने साबर मंत्र रचे हैं परोपकारार्थ है, परोपकार करने के लिए, दूसरों का कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं। अगर शाबर मंत्र का गलत उपयोग करते हैं तो हमें
थोड़े दिन तो ये लगता है कि देखो मेरे सारे मंत्र सीधे, मैं किसी का कुछ भी बिगाड़ सकता हूँ मेरे शाबर मंत्रों की सिद्धिया से। लेकिन वो जानता नहीं कि खुद का स्वयं का ही बिगड़ रहा है। यहाँ अच्छा करेंगे, ये प्रकृति का नियम है, अच्छा करेंगे सहस्त्र गुना होकर वापस मिलेगा, बुरा करेंगे किसी का तो सहस्त्र गुना होके वो भी वापस आएगा। यहाँ कोई किसी का कुछ रखता नहीं है, प्रकृति जो भी हम देते हैं सहस्त्र गुना करके वापस दे देता है। अब हम शाबर मंत्र आता है, सिद्ध किया है, अब किसी का बिगाड़ने के लिए हम ये मंत्र का उपयोग करते हैं, तो फिर हम जैसा करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। थोड़े थोड़े दिन के लिए लगता है कि मैं किसी का कुछ भी बिगाड़ सकता हूँ, ये किसी का नहीं बिगाड़ रहे हैं, हम अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। वो कर्म जब सामने आएंगे भुगतना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि जैसा किया है वैसा की वैसा वापस नहीं आएगा, सहस्त्र गुना होके वापस आएगा। किसी को आज एक थप्पड़ मारी है, इतना ही बिगाड़ा है, वो 100 थप्पड़ हमारे गाल पर लगेंगे, क्योंकि वापस आना वो तय बात है। प्रकृति कुछ नहीं रखती, जो देंगे सहस्त्र गुना होकर वापस मिलेगा। तो शाबर मंत्र किसी का अहित करने के लिए नहीं रचा शिव जी ने, ये परोपकार थे लिखे हैं। शाबर मंत्र, किसी को सांप ने डसा हो तो मंत्र है उसमें कि सांप का जहर उतर जाए, बिच्छू का जहर उतर जाए। रोगों का शाबर मंत्र है कि उस रोग से हम किसी को मुक्त कर पाए, रोगी को। ये परोपकारार्थ है, ये किसी का बिगाड़ने के लिए नहीं है। ये आज कोई समझ ले कि हम किसी का बिगाड़े, और बहुत से ऐसे हैं जो इस शाबर मंत्र का गलत उपयोग करते हैं। तो ये दूसरों का तो थोड़ा ही बिगड़ेगा, वो सबका अपना भाग्य अपने साथ होता है, अपने कर्म अपने साथ होता है, सबका ईश्वर है, किसी एक का तो है नहीं, सब में वो परमात्मा विराजमान है। ये सारा जगत उस परम अंश के ही अंशी है। तो जिसका हम बिगाड़ रहे हैं, बिगाड़ बिगाड़ कर कितना बिगाड़ेंगे हम, लेकिन हमारे जन्मों बिगड़ जाएंगे। जब वो वापस आएगा हमारे तक, जन्मों बिगड़ जाएंगे। इसलिए ये शाबर मंत्र का कभी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। शिव जी की बड़ी अवकृपा होगी फिर। शिव जी ने ये परोपकारार्थ लिखा है, क्योंकि जो सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जो भी मंत्र थे वो किलित किए हुए हैं कि कोई इनका गैर फायदा न उठा पाए, इसलिए उनको किलित किए हैं। फिर अब शाबर मंत्र की रचना शिव जी ने की है, किसी का बिगाड़ने के लिए नहीं की है, परोपकारार्थ की है। कोई भी ईश्वर का मंत्र किसी को दुख देने के लिए नहीं होता, वरना फिर तैयारी रखिए, जो भी देंगे सहस्त्र गुना होकर वापस आएगा। और हम किसी का कितना बिगाड़ लेंगे, किसी को कितना दुख दे पाएंगे, लेकिन वो जब वापस लौट कर हमारे पास आया फिर कितना सहना पड़ेगा। और आज किसी का बिगाड़ कर कितनी खुशी पालोगे। तो शाबर मंत्र स्वयं सिद्ध है, इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शिव जी ने ये कलयुग के प्रभाव को जानकर ये शाबर मंत्र हमें दिए हैं, परोपकारार्थ रचा है ये, कि आज कलयुग में इतनी जो दौड़ भरी जिंदगी है, किसी के पास समय नहीं है। समय तो क्या, श्रद्धा भी नहीं है आज, कि कोई जप करे, तप करे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, पुरस्चरण करे, ध्यान करे। आज किसके पास वक्त है। और फिर सतयुग, द्वापर, त्रेता के जो मंत्र थे वो किली थे, कुंजी भी आज किसके पास होगी। आज जो सच्चे संत बचे हैं उनके पास कोई ये पूछने कहाँ जाता है, तो उनकी कुंजी आज किसी किसी के पास है। तो फिर लोगों को मदद करने के लिए शिव जी ने ये शाबर मंत्र की रचना की, कि अगर किलित मंत्र से हम परोपकार न कर सके तो हम शाबर मंत्र से करें। तो
जिस भावना से शिव जी ने ये शाबर मंत्र की रचना की है, उसे इतना ही, ऐसी ही पवित्र भावना से हमें ये अंगीकार करना चाहिए इस मंत्र को। मंत्र का गलत उपयोग, थोड़े दिन हम खुश हो लेंगे, लेकिन फिर जन्मों बिगड़ जाएंगे। किसी का तो अहित, सबकी अपनी किस्मत अपने पास है। किसी का हम कितना बिगाड़ लेंगे, लेकिन हमारा हम सब कुछ बिगाड़ देंगे, सब कुछ। मंत्र वो किसी की मदद के लिए होते हैं, मंत्र स्वयं के कल्याण के लिए होता है। ईश्वरमय जीवन मुक्ति के लिए होता है, कि वो मार्ग अगर हम देखें तो वो मार्ग हम दूसरों को भी दिखा सके। कोई मंत्र दूसरों की जिंदगी बिगाड़ने के लिए नहीं होता, स्वयं का उद्धार करे, स्वयं का कल्याण करे, वो मार्ग देखे, वो मंजिल पाए, कि दूसरों को भी ले जा सके हम, दूसरों को भी दिखा सके हम। इंसान की सोच बदल गई है, इंसान बदल गया है, बदल रहा भी है, लेकिन ईश्वर नहीं बदलते, प्रकृति नहीं बदलती। वो अपना नियम कभी नहीं तोड़ेगी, और प्रकृति का नियम है कि संचय न करना। वो कोई भी हम चीज दे यहाँ, वो तुरंत सहस्र गुना करके वापस दे देगी, वो कुछ नहीं रखता। इसीलिए कुछ ना कर पाए, अगर मुक्त हो न पाए, अगर परमात्मा को मिल न पाए, अगर परमात्मा को देख न पाए, तो भी चलता है। लेकिन कम से कम इंसान है, इंसानियत के दायरे में रहकर जिए, तो भी बहुत है इस युग में। कि सिर्फ ये सोच कर जिए कि हमारे वजह से कोई दुखी तो नहीं है, किसी के दुख का कारण हम तो नहीं बने रहे हैं। इतना सोच कर बोले, इतना सोच कर जिए, तो भी बहुत है कि बहुत से बुरे कर्म नहीं हो गए। तो मानस में तुलसीदास जी ने तो रामायण, मानस ये रामायण है, रामचरित है, लेकिन ये तुलसीदास जी ने ये शाबर मंत्र का उल्लेख किया हमें यही सीख देने के लिए, कि जिस पवित्र भावना से इन्हें शिव जी ने रचा है, उसी पवित्र भावना से हमें भी शाबर मंत्र से लोगों की मदद करनी चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो शाबर मंत्र का साधारण सा विधान होता है उनके जप करने का, विशेष उनके जप और विधि विधान कुछ है नहीं, क्योंकि शिव जी को पता है कलयुग में ज्यादा समय कोई नहीं दे पाएगा ईश्वर को। बाहरी को कुछ पाने के लिए तो हम रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमें प्रिय नहीं है। जितना हमें सामाजिक मान सम्मान, धन संपत्ति, ये जो हमें प्रिय है ना, उतना प्रिय हमें ईश्वर कभी नहीं लगा। इसलिए ये कलयुग का प्रभाव है, इंसान का दोष भी नहीं है, ये समय का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है। इसीलिए पहले शाबर मंत्र की जरूरत न पड़ी, लेकिन कलयुग में पड़ी, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है ईश्वर के लिए। आखर अनमिल न अर्थ न जाप, अर्थात अक्षर बेजोड़ है, न तो अर्थ ही लगता है और न कोई जप का है विशेष विधान है। अक्षर अनमिल है, मतलब कि शाबर मंत्र बेजोड़ है, अक्षर कहीं नहीं मिलते, उनका अर्थ भी हम समझ नहीं पाते कि ये क्या कहना चाहता है, लेकिन वो आपस में मिले हुए होते हैं, हमें नहीं पता, हमें मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि शिव जी ने बोले हैं, श्री गणेश जी ने लिखे हैं, भूल तो नहीं होगी इसमें। तो अक्षर अनमिल है, अर्थात संधि विभक्ति समास आदि का कोई नियम नहीं है। वर्ण मैत्री, शब्दों की गंभीरता, तुकांत आदि और भाषाओं के नियम नहीं है। पदों के विचारने से कोई ठीक अर्थ भी नहीं निकालता, और पुरस्चरणादि कुछ झाप करने को नहीं। अब
दूसरों पे हम कितनी श्रद्धा रखते, कितना विश्वास रखते हैं कि ये हमारा अच्छा कर देगा। अब शिव जी ने शाबर मंत्र दिया तो ये सबको दिया है, ऐसा तो नहीं कि इसी पर कोई 2-5 का ही जा रहा है, ये हम भी कर सकते हैं। लेकिन हम दूसरों, ये बचपन से जो सीखे हैं ना दूसरों पर निर्भर होने को, इसीलिए हम ये सोच नहीं पाते कि हम स्वयं भी कर सकते हैं। इसीलिए पूरी जिंदगी हमें दूसरा चाहिए कुछ भी करने के लिए। अब एक मंत्र भी करना है, अपना ही किसी काम निकलवाना है, अपनी ही कुछ मनोकामना पूरी करनी है, लेकिन हम दूसरे के पास जाएंगे, पंडित के पास जाएंगे कि इतने पैसे दे देंगे, आप ये हमारा अनुष्ठान कर दो। तो वो मंत्र क्या सिर्फ पंडित के लिए था, हमारे लिए नहीं है क्या? अब पंडित वो मंत्र सिद्ध कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? इसीलिए हम ज्यादा उलझ जाते हैं। अब हमारी जो व्यथा है, हमारी जो पीड़ा है, वो हमें मालूम है, उस पंडित को मालूम नहीं है। उनका काम है कि पैसे लाओ और जप कर दिया। फिर हम कहते हैं, फिर हम श्रद्धा हमारी टिक नहीं पाती कि हमने तो जप करवाए, ईश्वर ने हमारी नहीं सुनी। तो ईश्वर बहरा नहीं है, लेकिन ये जो हम बीच का रास्ता निकालते वो गलत है। ये मंत्र सबके लिए है, जीव मात्र का, यहाँ जीव मात्र का अधिकार है कि मुक्त हो। लेकिन ये अभिलाषा हमारी होती नहीं है, हम इस मंत्रों के द्वारा कुछ और ही पाने की चेष्टा करते हैं हमेशा। और फिर हमारा विश्वास कम हो जाता है कि ये तो नहीं हुआ। तो अब भरी थाली पड़ी हुई है, अब कोई और खा ले तो हमारा पेट तो नहीं भरेगा ना। अगर भूख हमारी है तो खाना भी हमें ही पड़ेगा ना, हम खाएंगे तो ही हमारा पेट भरेगा। अब हम दूसरों को कहे कि लो ये थाली तैयार है, खा लो, मेरे पास समय नहीं है खाने का, तो हमारा पेट तो भूखा ही रहेगा ना। तो फिर जब हम दूसरे से करवाएंगे तो यही होगा। फिर हमारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए ना ईश्वर के प्रति। हम माने कि न माने, ये सारी सृष्टि, ये सारे ब्रह्मांडों के मालिक ईश्वर है, वो ही चला रहा है। हमारे न मानने से ये सत्य असत्य नहीं हो जाएगा ना। ईश्वर को कोई विधि विधान की जरूरत नहीं है, ईश्वर प्रेम से बंध जाते हैं। ईश्वर को पाने के लिए कोई विधि विधान की जरूरत नहीं है। हम उसे क्या दे सकते हैं ईश्वर को, जिसने ये सृष्टि का सर्जन किया, जो इतने ब्रह्मांडों के, इतने लोक के मालिक है, उन्हें हम क्या दे सकते हैं? उल्टा हमारा अहंकार बढ़ता है कि हमने ईश्वर को इतना दिया, पर उन्होंने कब मांगा? क्या किसी को आकर कहा कि मुझे सोने का मुकुट चढ़ाओ, मुझे 56 भोग लगाओ? किसी को कहा है ईश्वर ने आके? ये हम अपने अहंकार को पोषित करते हैं कि देखो हम कितना करते हैं, हम ईश्वर के लिए कितना करते हैं। ये हम अपने अहंकार को पोषित करते, ईश्वर ने नहीं कहा कि मुझे ये सब चाहिए। एक प्याली छाछ के लिए कृष्ण भगवान बीच बाजार में नाचते थे। गोपियां एक चुल्लू भर छाछ के लिए इस सृष्टि के सृजनहार को बीच बाजार नचवा देती थी। ये कैसे होता है? प्रेम के कारण। ये प्रेम से बंध जाते हैं ईश्वर, और कुछ ईश्वर को नहीं चाहिए, सब कुछ उनका है, सब कुछ। हम भी तो उनके हैं। अगर हम कहे कि हम समर्पित हो गए ईश्वर को, तो इसमें ईश्वर पर कोई बड़ा उपकार नहीं किया। हम भी तो उनके हैं, उन्होंने ही बनाया है। क्या इसमें हमारी कोई कारीगरी है? ये भी ईश्वर ने ही बनाया है। तो फिर ईश्वर को क्या दिया जाए? तो वो सबसे, जो हमारे पास जो कोई पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी, वो है हमारे हृदय का प्रेम, हमारा भाव।
खींचे चले आते हैं ईश्वर। लेकिन आज हम उनका नाम भी पैसों से सौदा करते हैं कि मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं, तुम इतना जप कर दो, तुम इतने यज्ञ कर दो, तुम इतने अनुष्ठान कर दो। हर जगह सौदा नहीं चलता, हर जगह व्यापार नहीं होता, क्योंकि ईश्वर व्यापारी नहीं है। व्यापारी हम हो गए हैं, ईश्वर व्यापारी नहीं है। बिना मोल बिक जाता है ईश्वर। अगर इतना प्रेम हो, प्रेम की पुकार हो, नहीं मोल देना पड़ता। जिसकी अर्धांगना स्वयं माता लक्ष्मी है, जो इस सृष्टि को चला रही है, उन्हें क्या हम धन दे सकेंगे? क्या दे सकेंगे हम उन्हें? ये प्रकृति, जिसके फल फूल हम ईश्वर को नैवेद्य के रूप में चढ़ाते, तो ये उनका ही है। फल पर, पेड़ पर लगा हुआ फल ईश्वर का ही है, अगर हम तोड़ के उसे ना दे। छोड़ पे लगा हुआ पुष्प भी ईश्वर का ही है। हमें कोई हक नहीं बनता पुष्प की जिंदगी भले एक दिन की हो। आज के लोग बड़े तर्क करते हैं ना कि पुष्प को रात को तो मुरझाना ही है, भले ही उनकी जिंदगी एक दिन की है। लेकिन कोई फूलों से सीखे जीना, कली से फूल बनना। सिर्फ देखो तो आनंद से भर जाए हम, और फिर अपनी खुशबू में वो फूल स्वयं बिखर जाता है। वो कुछ देकर जाता है, कुछ लेकर नहीं जाता। लेकिन फिर भी हम उस पुष्प को छोड़ से अलग करके ईश्वर को देते हैं। ये हमें अधिकार नहीं है। किसी के जीवन को, भले ही वो एक दिन का हो, लेकिन उस जीवन का अंत करने का हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन हम वो करते हैं। फिर हम क्या कहते हैं? जीवन में कुछ बुरा किया ही नहीं, फिर इतना दुख क्यों आया? तो ये किसी और के नसीब का दुख हमारे हिस्से नहीं आता, ये हमारा किया हुआ ही हमारे हिस्से आता है। लेकिन कभी हम अपनी सोच से सोचते नहीं। अपना दिमाग ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, ऐसे ही हम मर जाते हैं। कभी दिमाग चलाया ही नहीं। जो दूसरा कहता है, दूसरा कहे कि ये सही है तो हमारे लिए वो सही है। दूसरा कहता है कि इस विधि से परमात्मा मिलेगा, हमारे लिए वो सही है। चौथा कुछ और कहेगा, क्योंकि यहाँ तो जितने भी सिर है, अपनी अपनी बुद्धि अलग ही है, अपना अपना रास्ता अलग है। तो ये परमात्मा का मार्ग है, कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है। स्वयं सोचे, दिमाग ईश्वर ने सबको दिया है। अगर दूसरों पर ही चलना होता तो थोड़े लोगों को ही दिमाग न दे देता ईश्वर? सबको देने की क्या जरूरत थी फिर? लेकिन सबको दिया है, अब मिला है तो इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। लेकिन हम कभी ये सोचना सीखे ही नहीं। और ये किस कारण हुआ? ये बचपन से हुआ। बचपन में जो इतना आश्चर्य था हमें, सब कुछ जानने के लिए, सब कुछ पाने के लिए एक खोज थी। क्योंकि बच्चे के मन पर अभी कोई परत नहीं थी। बच्चे के मन पे इस कलयुग की, इस दोष की, इस कलयुग के प्रभाव की अभी परत नहीं चढ़ी है उसके मन पर। अभी वो बहुत ताजा ताजा है, जैसे अभी ही ईश्वर की गोद से निकला है और नया नया ये संसार देख रहा है। जानने की बड़ी उत्कंठा है, छोटी छोटी चीजें जानने की बड़ी उत्कंठा इसमें है, लेकिन वो हम दबा देते हैं। जब बच्चा प्रश्न पूछता है, उत्तर हमें मालूम नहीं होता, इसीलिए हम बच्चे को चुप करा देते हैं। तब से जो ये बच्चा सब दबाना सीख जाता है, अपना बचपना वो भूल जाता है। फिर जैसे हम है वैसे अब हम नहीं रह पाएंगे। अब हम अन्यथा होने का वही कोशिश करेंगे। फिर हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। दूसरों को कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे?
तो ये हमारे बचपन की आदत है, तो ये ऐसे ही नहीं छूटेगी, लेकिन धीरे धीरे अगर छोड़ना चाहे तो छूट जाएगी। हर एक में बचपना होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि बचपन कभी किसी ने जिया ही नहीं होता वो। और आज के समय में तो बचपन कहाँ होता है। अभी तो 2-2.5 साल का हो, इंग्लिश मीडियम में दाखिल करवा देते हैं। अभी बचपन देखा किसने है कि वो बचपना, वो ही निर्मलता हमारे में रहे। तो वो एक हिस्सा बाकी रह जाता है, और हम कहते हैं कि हम जीवन जीते हैं। कौन सा जीवन? तो अपने आप सोचो कि सही क्या है, गलत क्या है। दूसरों पर निर्भर हो जाते, दूसरा कहे कि ये सही है तो हमारे लिए वो सही हो जाता है। लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, कभी अपने पर आ जाओ। हमारे अंदर का चैतन्य हर पल हमें एक दिव्य संदेश दे रहा है। दूसरों को पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन हम पूछते हैं। अब जिसके सदगुरु होते हैं, ये उनकी बात नहीं कर रहे हो कि सदगुरु की बात भी मत पूछो, वो दूसरा नहीं है। गुरु और शिष्य वो दो नहीं होते, वो एक ही होता है। गुरु जब अपने शिष्य को मंत्र देते हैं, तो वो गुरु स्वयं समाहित हो जाता है उस शिष्य में। अब वो दोनों हमें दिखाई पड़ते हैं, वो दोनों दो नहीं होते, वो एक हो जाते हैं। तो ये दूसरे पर निर्भरता नहीं हुई, क्योंकि जीवन में एक सदगुरु ही होता है जो हमारे हित के लिए सोचते। वो हमारे मुक्तिदाता है, वो हमें मुक्त कराते हैं। दूसरा कोई संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो हमें मुक्त करा दे, वो सिर्फ हमारे सदगुरु कराते हैं हमें। हमारे माँ बाप हमें जन्म देते हैं, सिर्फ जन्म देते हैं। जन्म देना ही जीवन नहीं हो जाता, जीवन हमें सदगुरु देते हैं। हमारी पहली पाठशाला माँ बाप जरूर होते हैं। ये माँ बाप के संस्कार होते हैं कि हम कुछ अच्छा जीवन जी पाए, कि हमें सदगुरु की खोज रहे, हमें सदगुरु प्राप्त हो। ऐसे संस्कार वो माँ बाप सिंचन करते हैं, तब होता है। माँ बाप जन्म देते हैं, ममता देते हैं, सब कुछ देते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं और बच्चा उनका केंद्र स्थान हो जाता है, इतनी ममता देते हैं। लेकिन मुक्ति वो सदगुरु ही दे पाते हैं। माँ बाप जन्म देते हैं, सदगुरु मुक्ति देते हैं। सदगुरु हमें सच्चा जीवन देते हैं, सत्य देते हैं। तो ये जो खोज की अभिप्सा होती है, ये स्वयं की होनी चाहिए। दूसरे कहे कि ये करो तो ये मिलेगा, तो उस पर दौड़ दौड़ नहीं लगानी चाहिए। पहले घड़ी भर बैठो, सोचो, अपने दिमाग से सोचो, अपने अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करनी चाहिए कि सत्य क्या है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कलयुग, हमें लगता है कि कलयुग, लेकिन कलयुग में ईश्वर ने कितनी कृपा की, शिव जी ने, कि शाबर मंत्र दिए जिनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। लेकिन उतना भी हम स्वयं नहीं कर पाते, ये जब भी हम किसी और से करवाते हैं। तो जो ये हम व्यापारी बन बैठे हैं, तो व्यापारी को क्या हासिल होता है? ज्यादा से ज्यादा उतना ही हमें प्राप्त होगा। ईश्वर की कृपा तो जो करेगा उन्हीं उन्हीं को प्राप्त होगी ना। अब ईश्वर को हम धन संपत्ति से खरीद नहीं सकते। स्वयं लक्ष्मी माता जिनके अर्धांगिनी हो, उन्हें हम लक्ष्मी से खरीदने जा रहे हैं, ये कितनी मूर्खता है हमारी। ईश्वर प्रेम से बिन मोल बिक जाता है, फिर भी हम पैसे लेकर उनको खरीदने की चेष्टा में रहते हैं कि कहाँ पैसे दिया जाए, कौन हमारे लिए इतने जप कर दे। तो ये सौदेबाजी जब तक हम बंद नहीं करेंगे ना, तब तक उनकी कृपा का पता नहीं चलेगा।
ईश्वर की कृपा अनवरत बरस रही है, लेकिन इनकी कृपा हम अपना कभी सोचे, अपने तक हम हो तो पता चले ना कि कितनी कृपा है। हमेशा हम दूसरों पर तो होते हैं कि दूसरा हमें मान सम्मान देना चाहिए, हम हमारे पास इतनी धन संपत्ति हो कि दूसरा हमारी वाहवाही करना चाहिए। हम पूरा जीवन दूसरों के लिए तो जीते हैं, हमारे लिए जिए कभी, अपने तक आए तो पता चले ना कि ईश्वर की कृपा बरस रही है। ये अनुभव करने के लिए स्वयं तक तो आना पड़ेगा ना। हर छोटी छोटी बात पर अगर इतना ध्यान हो ना हमारा, तो हर छोटी छोटी बात पर हमें ये एहसास हो कि इसमें ईश्वर की कृपा समाहित है। ये सृष्टि की जिसने रचना की है, उस सृजनहार हर एक चीज में उनकी मौजूदगी है, वो कहाँ नहीं है। तो हर छोटी छोटी चीज में, हर छोटे छोटे कार्य में हमें उनकी कृपा, उनकी करुणा महसूस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इतना हमारा ध्यान नहीं है, इतने हम एकाग्र कभी हुए नहीं कि ईश्वर की कृपा हम देख पाए। तो जीवन में और कुछ न पा सके हम, एक नीति से, निष्ठा से अगर हम रह पाए, थोड़े दिन हम खुश हो जाते हैं किसी का बुरा करके, किसी का कुछ लेके, लेकिन वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। किसी का एक दाना भी खाते हैं तो बहुत सा देने को वापस आना पड़ता है। ये नर्क कोई ऊपर नहीं है, ये सारे स्वर्ग नर्क, ये हम निर्माता, हम खुद है, हम स्वयं है स्वर्ग नर्क के निर्माता, उनके कारीगर हम स्वयं है। और यही के यही हमारे सामने है, लेकिन हमारी नजर उस तरफ जाए तो ना। जो भी कुछ हम करते, अब सबने बचपन में ये कहानी सुनी होगी स्वर्ग नर्क की, अपने बड़े बूढ़ों से हम सुनते आ रहे हैं ना कि 27 प्रकार के नर्क होते और होते, सत्य बात है, हम माने ना माने लेकिन होते हैं। बुरा करेंगे तो बुरा भुगतना भी पड़ेगा, किसी का कुछ लेंगे तो देने आना भी पड़ेगा। सब कुछ यही का यही है। फिर हम कहते हैं ये पूरी जिंदगी बैल खेतों में हम जोतते हैं, कितनी मेहनत, भरी धूप में। अब हमारे पैर दुखे तो इनका इलाज हम कर लेते हैं, अब बैलों के पैर दुखे वो किसको कहे। लेकिन वो चुकाने आया है, हमारे नजर के सामने ही है ये सारे जो 27 नर्क की गरुड़ पुराण। ये पुराण कभी असत्य नहीं हो सकते, ये सारी सत्य बात है। गरुड़ पुराण में जो 27 प्रकार के नरक की बात की है वो सत्य ही है और हमारे सामने ही है, लेकिन हम कभी देख नहीं पाते। मृत्यु के बाद क्या होता है मालूम नहीं है ना, इसीलिए हर सांस बिगाड़ रहे हैं। जो मालूम हो जाए ना उस पीड़ा की, उस यातना की, तो एक सांस भी न बिगाड़े हम। बुरा करना तो क्या, बुरा सोचे भी नहीं हम, अगर इसका नतीजा मालूम हो जाए ना हमें। लेकिन ये कुछ हमें याद नहीं रहता और मृत्यु के बाद का पता नहीं है, इसीलिए ये सब कुछ हम कर पाते हैं। तो तुलसीदास जी ने, अनन्य राम भक्त है, वो राम जी के अलावा किसी के सामने वो झुकते भी नहीं है, इतने अनन्य भक्त है कि राधा कृष्ण की जो मूर्ति थी वहां भी वो नहीं झुके, वहां भी हाथ में धनुष लेके राम जी को आना पड़ा उस मूर्ति में, तब तुलसीदास जी वहां झुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भेद है तुलसीदास जी को, परंतु ये उनका प्रेम है राम जी के प्रति। ये जब मानस की रचना की तुलसीदास जी ने, तो सारे देवी देवताओं की आरंभ में उन्होंने वंदना की है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे देवी देवताओं को मानते नहीं है, सबकी वंदना की। तात्विक रूप से देखे तो एक ही शक्ति है,
हम जिस रूप में उसे पुकारे वो उस रूप में आ जाते हैं। ये भेद हमने किए है, ईश्वर इतने बटे हुए नहीं है। ये बंटवारा हम करते हैं यहाँ आके। ईश्वर तो एक ही है, एक ही शक्ति है। हम जिसकी भी जप पूजा आराधना उपासना ध्यान जिसका भी करें, वो सारा उन शक्ति आद्य शक्ति को ही समर्पित होता है, क्योंकि वो एक ही तत्व है, यहाँ कोई अलग नहीं है। हम भी तो उस परम अंश के अंशी है, यहाँ जीव मात्र उसी परम अंश के अंशी है, उन्हीं की ही रचना है। एक चित्रकार जब चित्र बनाता है तो ये उन्हीं की ही कल्पना तो वो उस कागज पे उतरती है, उन्हीं की ही रचना होती है ना। अब वो चित्रकार वो स्वयं इतना सुंदर ना भी हो, लेकिन उसके चित्र में वो कितनी सुंदरता देता है, अपनी पूरी पूर्ण कला समग्र कला वो उस कागज पर उतार देता है। तो फिर ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, हमारी रचना की, क्या कमी रखी होगी? उसकी कारीगरी में क्या कमी रही होगी? कोई कमी नहीं है। लेकिन हमने कभी स्वयं को जाना नहीं, स्वयं को पहचाना नहीं, स्वयं जिया नहीं। तो ये जो नींव होती है ये बचपन में ही रखनी चाहिए। आज के माँ बाप जो बच्चों को मोबाइल हाथ में देकर बड़ा करते हैं, तो फिर बचपन से ही उसे मालूम हो गया कि इंसान से ज्यादा मजा इस मोबाइल में है। अब आदी हो गया वो, अब उसे कोई इंसान की जरूरत न रही। हाथ में मोबाइल हो तो दूसरे इंसान की जरूरत ही कहाँ है फिर? तो ये हमने ही सिखाया है, फिर हम शोर मचाते हैं कि मोबाइल के अलावा कुछ दिखता नहीं है, हमारे बारे में सोचता नहीं है बच्चा। लेकिन कहाँ से सोचेगा? अभी सोच भी नहीं थी, अभी कुछ समझ भी नहीं थी, तब से ही मोबाइल हाथ में थमा दिया है। अब वो मोबाइल को ही सोचेगा ना, मोबाइल को ही समझेगा, अब वो इंसान को थोड़ी समझेगा। तो ये भूल हमारी होती है। लेकिन स्वीकार भावना तो किसी में है नहीं। फिर दोषित कौन होता है? बच्चा, कि मोबाइल के अलावा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन मोबाइल के अलावा हमने भी तो कुछ नहीं दिखाया उस बच्चे को, तो फिर वो आगे जाके वही देखेगा ना। बचपन से पता है कि इंसान से ज्यादा मजा मोबाइल में आता है। तो ये कलयुग का प्रभाव कि लोगों को, आज की जनरेशन को अलग रहना है, माता पिता को साथ में नहीं रखना है, फिर दोनों को काम भी करना है, क्योंकि जितनी आवश्यकता बढ़ाएंगे उतनी पैसे की जरूरत भी लगेगी ही। इसीलिए अब समय नहीं है तो बच्चे को मोबाइल देना ही पड़ेगा। अगर माँ बाप साथ में हो तो संस्कार का सिंचन हो। जैसे हम लोग बड़े हुए संतों की कहानियां सुन सुनकर, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये समझ जो हमारे बड़े हमें जो देते थे, आज बड़े ही पास में नहीं है बच्चे के। माँ बाप है, दोनों कमा रहे हैं, दोनों के पास समय नहीं है। फिर हम प्रश्न करते हैं कि बच्चे में संस्कार नहीं है, बच्चा ये बच्चा वो। इसीलिए ये मानस रामायण हर घर में होता है। ये ग्रंथ रखने के लिए नहीं होता है, इसमें इसे पढ़कर हमारे जीवन में उतारने के लिए ये ग्रंथ है। ये नींव से संस्कार देने चाहिए। विष युक्त बीज बोए है जमीन में तो उसका फल भी विष युक्त ही होगा। फिर अफसोस किस बात का?
इसीलिए संस्कार में ही हमारे पास इतने महान ग्रंथ है। अगर संस्कार में ही वो पिरोसा जाए, वो कहा जाए, वो समझाया जाए। अभी तो बड़ी नई नई समझ है, बड़ी ताजा ताजा समझ है। जैसे गीली मिट्टी हो कुम्हार के पास, जैसा चाहे आकार दे सकता है वो। ऐसा ही एक बच्चा होता है, हम जैसे चाहे उसे उस आकार में ढाल सकते हैं। तो फिर एक अच्छा आकार देना चाहिए, इतने संस्कार देना चाहिए। ये हमारी भारत भूमि, हमारा सनातन धर्म, हमारे इतने पावन ग्रंथ, सब कुछ है हमारे पास, अगर देना चाहे तो। आगे तुलसीदास जी मानस में क्या कहते हैं कल के वीडियो में देखेंगे। तो जय सिया राम, जय गुरुदेव, आदेश आदेश।